हेलो एवरीवन। अब टाइम है क्वेश्चन नंबर 4 करने का। पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी नाइन 17 and 25 must be taken to give a sum of 636। कहने का मतलब ये है, देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को समझिए, आंसर की तरफ डायरेक्ट मत भागिए। इसमें हमें क्या क्या दिया है, हमारे पास ए है, बिल्कुल है, हमारे पास डी है, बिल्कुल हम डी निकाल सकते हैं, और हमारे पास क्या है, ये 636 है, क्या ये सम है। सम का क्या मतलब हुआ, ये हो गया एस एन भी हमें है, तो हमें करना क्या, हाउ मैनी टर्म का मतलब है एन हमको फाइंड करना है। जो हमें दिया है, जो हमें फाइंड आउट करना है, अगर उनका कलेक्शन हम करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है, हम कैसे कर सकते हैं। मान लिया लेट एन टर्म है जिनको ऐड करने पर वो सम आता है 636। हमारे पास ए है 9, हमारे पास डी हम निकालते हैं A2 माइनस A1 से, जो कि हमने निकाल लिया तो आया 8। हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या वैल्यू हैं जो हमें पता है। हमें पता है 636 Sn है, हमें n पता है, n नहीं पता, n/2 2a, a हमें पता है, हाँ a भी हमें पता है। a क्या है, a है 9, a क्या है 9 प्लस n माइनस 1 d क्या हमें पता है, बिल्कुल d हमने 8 निकाला है। जब 2 की 9 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 और n/2, बाकी सेम लिख दिया ऐसे ही। अब एक तो नीचे तरीका है, एक मेरा तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर कर दो। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर करोगे, इसको यहाँ सॉल्व मैं करके दिखा रहा हूँ आगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आपके पास आएगा 1272। आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा n और यहाँ 18, और इस 8 की भी मल्टीप्लाई जब आप अंदर करोगे तो 8n माइनस 8 ये आएगा। अब देखो क्या होगा, 1272 इक्वल टू n, अंदर क्या बचा 8n, और 18 प्लस का है और 8 माइनस का है तो प्लस का 10, ये हमारे पास बचा। इस n की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, मैं ऊपर करता हूँ इसे। 1272 इक्वल टू 8 की n की जब 8n से मल्टीप्लाई करोगे तो 8n स्क्वायर प्लस n की 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10n। अच्छा, अब इसमें पूरे में क्या किसी एक से डिवाइड जा सकता है, बिल्कुल हम इस पूरे में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ 2 से डिवाइड किया, इसमें सभी में 2 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा वो देखते हैं। हमारे पास बचेगा, इससे जब इसमें डिवाइड करोगे तो 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब इसको भी एक साइड ले जाओ तो ये बचेगा 0 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब हमारे पास ये आ चुका है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हम बता देंगे कि इसके रूट्स क्या हैं। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, हम इसको निकाल चुके हैं। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस है। माइनस का मतलब है ऐसा है, पहले तो ये देखना है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा हमें उसके ऐसे फैक्टर करने हैं, उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करें तो वो नंबर आए। पहले तो मल्टीप्लाई मैं बता दूं, मल्टीप्लाई होगा 2 5 4 4। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा। हमें इस नंबर को ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करना है कि दोनों टुकड़ों की मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए, और दोनों टुकड़ों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 5 आए, ये वाला 5। ऐसे दो नंबर हैं 53 और 48, दोनों की मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यही नंबर आएगा। और जब इसमें से इसको माइनस करोगे, 53 में से 48 को माइनस करोगे तो 5 ही आएगा। इस तरीके से हमने ये इसके 2 फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के बाद हमने इसके कॉमन लिया और इस तरीके से हमारे पास 2
ये फैक्टर, एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया, और इस तरीके से n की वैल्यू ये आई और एक n की वैल्यू ये आई। नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं मानेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को हम लेंगे। तो हमने n की पॉजिटिव वैल्यू ले ली, n इक्वल टू 12 आया। ये तो इसका तरीका है। अब आपको मैं अपना तरीका एक बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको देखिए। एक और तरीका, आप कहोगे सर ये 53 और 48 तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, हमें समझ में नहीं आता, और कई बार ऐसा होता है कि हम कैसे ये फैक्टर निकालें, कैसे समझ में आएगा। तो आपको एक दूसरा तरीका भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप उससे तो कर सकते हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac आप उससे कर सकते हो। आप देख सकते हो b वहाँ पर 5 है, आप करोगे 5 का स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है 4, और c क्या है, c है माइनस 636। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 25 आ जाएगा इसका 5 का स्क्वायर। इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस में हो जाएगी, क्योंकि एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस सबको नेगेटिव कर देगा और यहाँ पे प्लस कर देगा ये। और जब इन सब की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 10176, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 10201। देखिए ये तो हो गया डी, इसको बोलते हैं डी, और ये डिसाइड करता है, डी ये डिसाइड करता है कि मूल एग्जिस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ से मूल तो एग्जिस्ट, मतलब इसके रूट्स तो एग्जिस्ट होते हैं, मूल को रूट्स बोलते हैं, लेकिन हमें डी नहीं चाहिए, हमें अंडर रूट डी चाहिए। अंडर रूट डी क्या होगा, अंडर रूट डी का मतलब ये है, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दो 10201, और जब आप इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास आएगा 101। आप वो कर सकते हैं, ये 8th क्लास में हमने इसको अंडर रूट से बाहर निकालना सीखा था। अब देखिए रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो माइनस बी का मतलब है माइनस का 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 2, और मल्टीप्लाई ए का मतलब है 4। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। देखो माइनस 5 प्लस 101 लेंगे और अपॉन 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 96 अपॉन 8, और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12। तो एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरा हम ऊपर लेते हैं, माइनस 5 माइनस का 101 अपॉन 8। अब आप इन दोनों को ऐड करो जल्दी से, आपको पता चलेगा माइनस का 106 अपॉन 8, दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हो आप। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 53 अपॉन 4। ये दोनों ही रूट्स आप पहले निकले थे, लेकिन n हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है तो n इक्वल टू हम 12 लेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आपको परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।